नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की लिखी किताब बिलीव इन योरसेल्फ। इस किताब में आत्मविश्वास और स्वयं की विश्वास की शक्ति को समझाया गया है। मर्फी का मानना है कि हमारे भीतर असीमित शक्तियां हैं जो हमें जीवन में सफलता, शांति और खुशी दिला सकती है। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर काम करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो हम अपने जीवन को अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं। इस आत्मविश्वास का मतलब है अपने अंदर छिपी संभावनाओं पर भरोसा करना और अपने मन की शक्तियों का सही दिशा में इस्तेमाल करना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना आत्मविश्वास के पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। हमारा आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। यह पुस्तक हमें सिखाएगी कि आप अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इस किताब का उद्देश्य है आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और समझें कि अगर आप खुद पर भरोसा करें तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। जब हम अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन में कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती है। मर्फी बताते हैं कि विश्वास ही वो जादुई तत्व है जो साधारण लोगों को असाधारण बना सकता है। विश्वास एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे ज़िंदगी में चमत्कार ला सकती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या रिश्तों में सफलता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों और विश्वासों के जरिए खुद को कैसे देखते हैं। मर्फी यह भी कहते हैं कि हम जब किसी भी चीज़ में सच्चा विश्वास रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम के पास कुछ ज़मीन थी जिस पर और वो खेती करता, लेकिन उसकी फसलें अक्सर असफल हो जाती थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। राम ने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खो दिया, शायद वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों को विश्वास की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने दिल से विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो तो वह विश्वास तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। राम ने यह बात सुनी लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि केवल विश्वास से उसकी फसल कैसे अच्छी हो सकती है। संत ने राम को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहा था। उसने सुना था कि कहीं पास में एक कुआं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह पूरे विश्वास के साथ चलता रहा है कि वह उस कुएं तक पहुंच जाएगा। जब वह पूरी तरह थक गया और हार मानने वाला था, उसने देखा कि कुआं बस कुछ ही दूर पर था। अगर उसने विश्वास खो दिया होता और पहले ही रुक गया होता तो वह पानी नहीं पी सकता था। यह कहानी सुनकर राम ने सोचा, शायद मेरे साथ भी यही हो। उसने अपनी जमीन की तरफ देखा और तय किया कि इस बार वो पूरे विश्वास के साथ काम करेगा। उसने संत के बताए अनुसार अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखा कि उसकी फसलें अच्छी होंगी। हर सुबह वह अपनी जमीन पर जाता और कड़ी मेहनत करता, लेकिन इस बार फर्क यह था कि उसने कभी संदेह नहीं किया। वह हर कदम के साथ यह विश्वास करता कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। समय बीतता गया और फसल का मौसम आ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार रामू की फसलें बहुत अच्छी हुई। उसकी जमीन से जितना उत्पादन हुआ था उतना पहले कभी नहीं हुआ था। गांव के लोग हैरान थे कि राम की इतनी अच्छी फसलें कैसे हो गई जबकि बाकी लोगों की सामान्य थी। राम को समझ आया कि मेहनत के साथ साथ विश्वास की शक्ति ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वो हर काम में यह मानकर चलता कि वह सफल होगा और यह विश्वास उसे हर बार सफलता दिलाता था। सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने दिल से विश्वास करना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। जब खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो जीवन में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। विश्वास ही हमारे जीवन में चमत्कार लाता है। हाउ टू डेवलप फेथ इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादुई गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। जब हम खुद को सकारात्मक और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ देखते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगता है। अपने बारे में नकारात्मक विचारों को बदलकर
सकारात्मक विचारों को अपनाना सबसे पहला कदम है। अवचेतन मन में जो भी विचार दृढ़ता से बैठाए जाते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करना और यह मानना कि जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास है। यह विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का द्वार खोलता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। रीता एक छोटे से शहर की साधारण लड़की थी। वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो इस सपने को पूरा कर पाएगी। रीता के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और उसके पास के लोग भी उसे यही कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ये बात रीता के मन में घर कर गई और वो खुद को कमजोर और असमर्थ महसूस करने लगी। एक दिन रीता की मुलाकात उसकी स्कूल की एक पुरानी टीचर से हुई। टीचर ने रीता को उसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में पूछा। जब रीता ने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताया तो टीचर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम जानती हो कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आत्मविश्वास। कि अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी तो तुम्हें कोई भी चुनौती नहीं रोक सकती। रीता ने कहा, मैं कैसे खुद पर विश्वास कर सकती हूँ? सब लोग कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। टीचर ने रीता को एक सरल उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर दिन जब तुम सुबह उठो और रात को सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं एक सफल डॉक्टर बनूंगी, मेरे अंदर वो सारी क्षमता है जो मुझे चाहिए, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और तुम अपने रास्ते की हर बाधा को पार कर लोगी। रीता ने टीचर की सलाह मानी। वह रोज सुबह और रात को आत्मविश्वास भरे शब्दों को दोहराने लगी। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन समय के साथ साथ उसने महसूस किया कि उसके मन में सकारात्मक बदलाव आने लगा। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी और जब कोई चुनौती सामने आती वो खुद से कहती, मैं यह कर सकती हूँ। समय बीतता गया, लेकिन उसके भीतर अब एक नई ऊर्जा थी। वो हर दिन खुद से कहती, मैं इस चुनौती को पार कर सकती। उसने अपने संदेहों को सकारात्मक सोच और विश्वास से बदल दिया। जब परीक्षा के परिणाम आए तो रीता के नाम उन छात्रों में था जिन्होंने अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की थी। यह देखकर उसके परिवार और दोस्त हैरान थे। उन्होंने सोचा कि कैसे एक साधारण लड़की इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाई। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं बल्कि मेरे विश्वास का नतीजा है। आत्मविश्वास किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने की कुंजी है। यह एक मानसिक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। अगर हम अपने मन में दृढ़ता से विश्वास रखते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। रीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हाउ टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी। अपनी क्षमताओं में विश्वास कैसे स्थापित किया जा सकता है? लेखक कहते हैं कि हर इंसान के भीतर अनगिनत क्षमताएं होती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर हम अपने कौशल और क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हमारा विकास रुक जाता है, लेकिन जब हम अपने कौशल में भरोसा रखते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानना और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। यह तभी हो सकता है जब हम खुद को सक्षम और शक्तिशाली माने। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे बड़े बड़े काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में संदेह की जगह आत्मविश्वास होता है। राजू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे लगता था कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। और स्कूल में वो औसत छात्र था और खेल में भी उसे कोई खास रुचि या सफलता नहीं मिलती थी। उसके दोस्त और परिवार वाले अक्सर कहते थे, तुम्हें कुछ खास नहीं आता। राजू ने धीरे धीरे यह मान लिया था कि वह वास्तव में किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। उसने किसी भी चुनौती को अपनाना बंद कर दिया और सोचने लगा कि सफलता उसके लिए नहीं बनी। एक दिन उसकी कक्षा में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राजू को भी इसमें भाग लेना था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो कुछ खास कर पाएगा। उसकी टीचर ने देखा राजू आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे हट रहा है। टीचर ने उसे अलग बुलाकर कहा, राजू तुम में काबिलियत है, बस तुमने उसे अब तक नहीं पहचाना है। क्या तुम जानते हो कि तुम जिस भी काम को पूरी लगन और मेहनत से करोगे उसमें सफलता मिलेगी। राजू ने संकोच से जवाब दिया, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि मैं यह कर सकता हूं।
टीचर ने कहा, आत्मविश्वास बनाने का पहला कदम है अपने डर और संदेह का सामना करना। तुम बस यह मान लो कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें चाहिए, बाकी तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें सफल बनाएंगे। राजू ने टीचर की बात पर अमल करने की ठानी। उसने सोचा कि इस बार मैं हार मानने से पहले पूरी कोशिश करूंगा और खुद पर भरोसा करूंगा। उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। राजू को शुरू में काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन हर बार जब उसे लगता कि वह नहीं कर पाएगा, उसने खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूँ। मुझ में भी उतनी ही क्षमता है जितनी किसी और में। उसने दिन रात मेहनत की और अपना साइंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसने आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसके प्रोजेक्ट की तारीफ हुई और उसे कक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला। राजू को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। इस सफलता ने राजू का जीवन बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी क्षमताएं अनगिनत है, बस उसे खुद पर भरोसा करना सीखना था। अब हर बार जब वो किसी चुनौती का सामना करता तो वह अपने भीतर के आत्मविश्वास से कहता, मैं यह कर सकता हूँ। हम इस अध्याय में सीखते हैं कि हमारी क्षमताओं में विश्वास होना कितना जरूरी है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हम कभी भी अपने पूरे सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हमारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। राजू की कहानी यह दर्शाती है कि आत्मविश्वास से हम अपने छिपे हुए कौशल और क्षमताओं को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। द पावर ऑफ थॉट्स टू अचीव सक्सेस। विचारों की शक्ति कितनी महान होती है और वे हमारी सफलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मर्फी बताते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक और सफलतामय विचारों को जगह देते हैं तो वे हमारी जिंदगी में साकार होने लगते। अगर हम असफलता और नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं तो वह हमारी सच्चाई बनती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं, हर सफलता का पहला कदम आपके दिमाग में उठता है। हमारे विचार ही वो चीज़ है जिनसे हमारी वास्तविकता का निर्माण होता है। यदि हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हाउ टू अवेकन द पावर ऑफ योर माइंड। हमारे मन के भीतर कितनी अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई है और उन्हें जगाने का तरीका क्या है। मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक असीमित मानसिक शक्ति है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। हमारा अवचेतन मन वह जगह है जहाँ असीमित शक्तियाँ छिपी होती है, जहाँ असीम क्षमताएं छिपी होती है। अगर हम इसका सही उपयोग करना सीख जाए तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे विचार और विश्वास इस अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं। जब हम सकारात्मक, रचनात्मक और आत्म उन्नत विचारों को अपने मन में डालते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अपने मस्तिष्क की शक्तियाँ जगाने के लिए सबसे पहले हमें आत्मसंवाद, ध्यान और सकारात्मकता को अपनी आदतों में शामिल करना होता है। हमारा अवचेतन मन अनगिनत शक्तियों से भरा होता है और अगर हम उसे सही दिशा में निर्देशित करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अपने मन की शक्तियों को जागृत करके हम साधारण से असाधारण बन सकते हैं। हमें बस अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक या रचनात्मक रखना है। अवचेतन मन हमारी मदद करेगा सफलता की ओर बढ़ने में। ओवरकमिंग फियर एंड नेगेटिव थॉट्स। डर और नकारात्मक विचार हमारी सफलता में सबसे बड़े अवरोधक होते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी डर और नकारात्मकता का सामना करना होता है, लेकिन मर्फी यह सिखाते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जाए। डर का असली स्रोत हमारे दिमाग में होता है और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मर्फी का मानना है कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलकर हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। डर और नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना और अपनी सोच को दिशा देना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मकता से बदल दें। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए डर को हमारे जीवन पर हावी होने से बचाना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ इनर गाइडनेस। हमारे भीतर एक गहरी अंतर ज्ञान है और आंतरिक मार्गदर्शन की शक्ति है। यह आंतरिक मार्गदर्शन हमें सही निर्णय लेने,
सही दिशा चुनने और जीवन में सफल होने में मदद करता है। जब हम अपने मन की सुनते हैं और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति अधिक संतुष्ट और सफल बनते हैं। हमारे अवचेतन मन में एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता होती है जो हमें सही मार्ग पर ले जाती है। इस आंतरिक मार्गदर्शन को पहचानना और उसे सुनना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम शांति और ध्यान के साथ अपने भीतर झांकते हैं तो हम अपने मन की गहराई में छुपे सच्चाई को पहचान सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। हाउ टू यूज योर इनर पावर टू अकम्प्लिश गोल। हमारे भीतर एक अद्भुत आंतरिक शक्ति है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागरूक रूप से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमें पहले अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, फिर अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए ताकि वह उन लक्ष्य को प्राप्ति में सहायता कर सके। हमारी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक और केंद्रित रखना होगा। जब हम अपने अवचेतन मन में सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति की स्पष्टता की तस्वीर बनाते हैं तो हमारा मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अपने मन की शक्तियों का उपयोग करने का अर्थ है अपने विचारों, कल्पनाओं और इच्छाओं को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना। हम वही बनते हैं जो हम मानते हैं। हमारी सोच, विश्वास और धारणाएं हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। अगर हम अपने बारे में सकारात्मक, सशक्त विचारों को मानते हैं तो हमारी जिंदगी में वही सच होने लगता है। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक और सीमित विचारों पर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी में भी वही सीमाएं आ जाती हैं। हमारे विश्वास ही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम अपनी सोच और विश्वास को बदल दें तो हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल सकती है। हमें अपने बारे में सकारात्मक, सफल और आत्मविश्वासी विश्वास को अपनाना चाहिए ताकि हम वह बन सके जो हम वास्तव में बनना चाहते हैं।